सर जब ये कैंसिल हो रहे थे तो स्टेट गवर्नमेंट ने बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब गडकरी जी ने इसको जब रजिस्ट्रेशन गडकरी जी के मंत्रालय ने की है, अब गडकरी जी के मंत्रालय ने हमें चिट्ठी दे दी, क्योंकि करना है स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस पर कुछ नहीं करेगी, करेगी स्टेट। तो गडकरी जी के मंत्रालय ने हमें चिट्ठी जारी किया कि आपका पेटेंट जो भी चोरी हो रहा है आप उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हो स्टेटों के अगेंस्ट में, ये हमें चिट्ठी दी। जब आपने क्यों नहीं रोका उसको, जब भी उस टाइम स्टे लेना, हम लोग तो रोक ही रहे थे, हम लोग तो कोर्ट पे थे ही रोकने के लिए, अब हाथ से तो मसल पावर से रोक नहीं सकते, हम तो लीगली रोक सकते हैं। प्रोविजन था ना कि आप स्टे लेते उसको गवर्नमेंट को ना, हम तो स्टे लेके बैठे, इंजंक्शन तो हमारा हुआ है, इंजंक्शन तो सबसिस्टिंग है। फोटो वायलेशन भी है, वायलेशन का केस तो हमने लगा रखा है, वायलेशन तो कंटेम्प्ट तो कोर्ट इशू कर ही रही है, मगर ये कंपनियां इन्फ्रिंज कर रही है, सरकार तो कर नहीं रही है, सरकार फैसिलिटेट कर रही है इलीगल चीज़ को, हम उसके अगेंस्ट में। जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी है, आपका चोरी कौन कर रहा है, वो कंपनियां, सरकार कर नहीं रही है, वो कंपनियों ने धोखाधड़ी किया, कोर्ट का ऑर्डर का वायलेशन किया, और क्या किया कि सरकार को इसके बारे में जानकारी थी, इस इंजंक्शन के बारे में, और सरकार ने उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया, मेरे फाइल को साइड रखी। दिस इज़ द इशू। तो अब जो है ब्यूरोक्रेट्स को भी ये समझना चाहिए कि इतने लैक्स ऑफ लोग इसमें जुड़े हुए हैं, अभी के डेट में अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन जीरो हो जाता है, लैक्स ऑफ व्हीकल है, उसका फैमिली है, उनका क्या होगा? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में ये तो ख़त्म हो गई, वो कुछ भी प्ली ले लें। तो इसका सेटलमेंट यही है कि हम लोग इसको लीगलाइज कराएंगे, वासु के थ्रू गाड़ी देंगे और इनसे कंपनसेशन दिलवाएंगे उन लोगों को, गरीब लोगों को, क्योंकि उनका जो 4 आदमी डिपेंडेंट है कि ई रिक्शा पे, उनका अगर फैमिली चला जाता है, उनका अगर गाड़ी इलीगल हो जाता है तो उनके ऊपर क्या जाएगा और उनका हार्डशिप कौन देखेगा? वो कंपनियों को ही देखना होगा, क्योंकि हमारे देश में थोड़ा कानून व्यवस्था कमज़ोर है। तो हमें इसको इस तरह से करना है कि उन लोगों को पेनलाइज भी हो, वो कंपनियां जिन्होंने धोखाधड़ी की, और प्लस जो गरीब आदमी के साथ हुआ उनको भी देखना है। गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी लेवल पे तो जिम्मेदार है ही पूरी तरह से, बिल्कुल पार्टी है, और गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम ऑर्डर भी हो रही है, तो वो कैसे वायलेट कर रही है वो जवाब दे गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार। इसकी कॉस्ट देखिए, ये जब से हिंदुस्तान में आया तब से लेके 1,80,000 से लेके अभी तक बिका 1,20,000 तक, और हमारे केस के बाद हमने फेसबुक में देखा कि 28,000 में भी स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा रहे हैं इलीगली। तो ये इसका कोई रेट फिक्स नहीं है, मतलब जैसा मार्केट रहता है वैसे बेच रही है। कितना पार्ट है जो आपने इसको पेटेंट कराया था? ई रिक्शा का जो टेक्नोलॉजी है, चाइना की मोटर आती है, चाइना की मोटर आती है, बट जो इंडिया है वो पेरिस कन्वेंशन का मेंबर है। मैं बता दूं, पेरिस कन्वेंशन में 137 कंट्रीज़ मेंबर है। कोई भी एक कंट्री में आपने पेटेंट करा लिया तो वो सब जगह वैलिड होती है। जैसे आपने अगर बल्ब का एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन का एग्जाम्पल ले लो, यूएस में वो पेटेंट है बल्ब का, तो आज के डेट में आप बल्ब का पेटेंट नहीं ले सकते। राइट ब्रदर्स के नाम पे प्लेन का पेटेंट है, वो बात अलग है। 1805 में हमारे महाराष्ट्र में एक बंदे ने प्लेन बनाया था, 1895 में, बट राइट ब्रदर्स को वो पेटेंट मिला बिकॉज ऑफ तब इंडिया में पेटेंट लेजिस्लेशन था नहीं। यूएस में उन्होंने, राइट ब्रदर्स ने पेटेंट ले लिया 1900 साल में, पेटेंट उन्होंने इन्जॉय किया। द थिंग इज़ दैट जिसके नाम पे पेटेंट होगा ही विल गेट द रॉयल्टी एज पर द पेरिस कन्वेंशन। संघाई कोर्ट में हमारा चल रहा है ऑलरेडी, हम लोग इंजंक्शन एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी पेटेंट है हमारा, बांग्लादेश में भी है, सारे सार्क कंट्रीज़ में है, और हमें इंजंक्शन मिली हुई है सारी जगहों से। तो थिंग इज़ दैट इंडिया में जितना प्रॉब्लम हो रहा है ना इसको इम्प्लीमेंट करने में, वो इवन कहीं नहीं हो रहा। आप अगर गूगल में सर्च करके भी देखोगे, सिंध प्रोविंस में अभी टेस्ट कर रहे हैं ई रिक्शा को, ई व्हीकल्स को, पाकिस्तान में, इधर श्रीलंका में हम लोग अभी एग्रीमेंट करके आए, श्रीलंका में हुआ, अभी हम लोग इधर थाईलैंड वगैरह में भी आप जाओगे टुक टुक है। बांग्लादेश में इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बना के हमने बंद कराया उसको। त्रिपुरा में भी बंद कराया, 40,000 ई रिक्शा इलीगल चल रही है त्रिपुरा में। हमने वहाँ त्रिपुरा हाईकोर्ट में मामला किया तो त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इलीगल बंद कर दिया। अभी रजिस्ट्रेशन 40,000 ई रिक्शा और उनके परिवार का स्टेक में है। तो इस तरह से चल रही है। तो ऐसे में इसको लीगलाइज, एक स्ट्रीमलाइन तो करना होगा ना, जिससे कि पेटेंटी को भी उसका फ़ी मिल जाए और पब्लिक भी हैरास ना हो, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में तो पब्लिक हैरास हो रही है। ये तो समझ, और पेटेंट मेरा है, मैं तो लड़ूंगा बिकॉज मेरे इन्वेंशन से मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करके आप लोग इलीगली बेचोगे, और हमें रॉयल्टी चाहिए, और प्लस कोर्ट का ऑर्डर का वायलेशन भी है। दूसरा पॉइंट है, बेसिक ये तो है ही रॉयल्टी का, क्योंकि हमने इन्वेंशन किया, हमें रॉयल्टी नहीं मिली। और सेकेंडली है ये जो कोर्ट का ऑर्डर का वायलेशन है, एब इनिशियो वॉइड जो कोर्ट ने सब इस्तेमाल कर रखा है, इसके लाइट पे इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन हो गई तो आप समझो उसके साथ धोखाधड़ी हुई कि नहीं हुई, और ये रजिस्ट्रेशन को बचाएंगे कैसे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर रखा है SLP। तो द थिंग इज़ दैट इसको अगर स्ट्रीमलाइन करना है, लीगलाइज करना है, तो एक वे में करना होगा। पेटेंट वैल्यू क्या रही थी आपने? पेटेंट वैल्यू तो हमारी
टोटल आपने ये पेटेंट जो आपने हायर किया, रजिस्ट्रेशन हो गया, पेटेंट आपका सर्टिफाई हो गया बिल्कुल वेस्ट बंगाल से, बिल्कुल स्टेट से हुआ ना आपकारी? स्टेट से नहीं, ऐसे इंडिया में 4 चार्टर्ड हाई कोर्ट्स है। चार्टर्ड हाई कोर्ट जैसे बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, ये हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहती है। तो ये एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो ऐसा केस आप डालेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, आपको हाई कोर्ट में ही जाना होगा ये सब केसों के लिए। तो आप इधर अगर आप रेसिडेंट हो कैलकाटा के तो ऑब्वियसली आप कैलकाटा हाई कोर्ट में जाओगे, दिल्ली में तो आओगे नहीं। वैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट में भी सेवरल पेटेंट का केस होता है, वो सेक्शन 43 ऑफ पेटेंट एक्ट के अनुसार कोई भी हाई कोर्ट में हो वो वैलिड होती है पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि लॉ इज़ इक्वल, सिविल प्रोसीजर कोड पेटेंट एक्ट एक ही है इंडिया में। तो दिस इज़ द थिंग। तो हमें कैलकाटा हाई कोर्ट से इंजंक्शन मिला, इंजंक्शन के बावजूद इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, जो कि कोर्ट के ऑर्डर के सप्रेशन में हुआ और जो कि धोखाधड़ी हुआ। इसके लाइट में हमने एफआईआर करा रूपनगर थाने में। रूपनगर थाने के इंस्पेक्टर साहब एफआईआर लेना नहीं चाह रहे थे। हमने जब कंप्लेन दिया तो वो लेना नहीं चाह रहे थे, बोल रहे थे यहाँ नहीं होगा, आप क्राइम ब्रांच में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। जब हमने एसीपी को फ़ोन किया तब जाके उन्होंने कंप्लेन लिया। फिर अभी हमने डीसी को कंप्लेन दिया है कि 154(3) में कि भाई एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है, जबकि ये स्टैट्यूटरी राइट है, कोई भी आदमी अगर कंप्लेन दे तो एफआईआर रजिस्टर होगी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अथॉरिटीज़ क्यों बचाना चाह रही है इलीगल बिजनेस एंड ऑपरेशन को। लेट इट बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड ना, गवर्नमेंट का टैक्स लॉस हुआ, फेवर में ग्रांट कर दिया था। करने के बावजूद 2017 साल में जब हमने इस ऑर्डर को कार्यकारी कराने के लिए रिट याचिका दायर की, तब माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने सारे उन 159 कंपनी का रजिस्ट्रेशन वॉइड एब इनिशियो बोल दिया। मतलब शुरू से लेके जब तक वो करेंगे तब तक वो इलीगल ज़ीरो हो गया रजिस्ट्रेशन। तो हमने राज्य सरकारों को इसकी जानकारी दी, पश्चिम बंगाल सरकार और दिल्ली सरकार को हमने इसकी जानकारी दी। उन्होंने इसकी जानकारी होते हुए भी आज तक एडवाइजरी जारी नहीं की और उन कंपनियों का जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द था उनको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दे दिया इलीगली धड़ल्ले से। और देने के बावजूद आज के डेट में लाखों ई रिक्शा बिक गई जो कि इलीगल है, जिनका रजिस्ट्रेशन ज़ीरो है। और दिल्ली सरकार ने ये इलीगल एक्ट किया। इसकी वजह से हम माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में उन गरीब ई रिक्शा चालकों को 2 लाख रुपए जिससे क्षतिपूर्ण कंपनसेशन मिले, इसके लिए हम दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दिलवा रहे हैं उन कंपनियों से। और प्लस हम लोग सारे कंपनियों को इनवाइट करते हैं कि भाई जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े, हम उनको लाइसेंस देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब बिज़नेस करना है तो लीगली करें, चोरी करके क्यों करेंगे और पब्लिक को क्यों धोखा देंगे। इसमें कोई कंप्लेंट या एफआईआर हुई है? इस पे हमने रूपनगर थाने के एसएचओ को हमने कंप्लेन दी थी, उन्होंने एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहा, तो हमने डीसी डेप्यूटी कमिश्नर सिविल लाइंस को 154(3) में नोटिस दे दिया है। अब आफ्टर 48 आवर्स हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट जा रहे हैं एसएचओ के अगेंस्ट में, दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में, अगर वो एफआईआर नहीं रजिस्टर करती क्या कोर्ट का ऑर्डर है और क्या मांग है आपकी? कोर्ट की ऑर्डर ये है कि इनका रजिस्ट्रेशन रद्द है इन कंपनियों का, उसके बावजूद ये, और इंजंक्शन अभी तक वैलिड है, इंजंक्शन अभी तक सब्सिस्टिंग है, उसके बावजूद ये लोग हैं इलीगली बिजनेस कर रहे हैं और धड़ल्ले से बेच रहे हैं इन गाड़ियों को। इसको बंद करना चाहिए। बिना लाइसेंस का बिना गाड़ी बेचना अवैध है और इलीगल है। इन लोगों को कैसे इलीगली बिना पेटेंट लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन प्लेट दिया गया दिल्ली सरकार के थ्रू, ये दिल्ली सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि ये धोखाधड़ी है पब्लिक के साथ में। और हमने इसके रिगार्ड में 420 में एफआईआर भी किया है रूपनगर थाने में, और अभी तक रूपनगर थाने ने एफआईआर रजिस्टर किया नहीं है। तो हम सबको इनवाइट करते हैं कि वो हमसे पेटेंट लाइसेंस ले और लीगली बिजनेस करें, और इन जो गरीब लोगों को ठगा है उन लोगों को 2-2 लाख करके मुआवजा दें और लीगल गाड़ियाँ दें, पेटेंट लाइसेंस।